बरेली वासियों के लिए सोमवार के दिन एक नई खुशी लेकर आया। शहर के लोगों को 24 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। सोमवार सुबह बरेली से दिल्ली का हवाई सफर शुरू हो गया। पहली उड़ान सुबह 10:34 पर दिल्ली से बरेली एयरपोर्ट पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित पहली उड़ान से 55 यात्री दिल्ली से बरेली पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं, उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बरेली के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायुसेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली एलायंस एयर के विमान से यहाँ पर आए हैं और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। और अब जल्दी ही यहाँ से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें होंगी। मुझको कल ही दूसरी एयरलाइन के लोग मिले थे जो बेंगलोर और मुंबई के लिए जाने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से बरेली एक अच्छे ढंग से एक एयरपोर्ट यहाँ का विकसित होगा और इससे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के लिए यहाँ पर यात्राएं मिलेंगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 वर्षों से तो लगातार हम संपर्क में थे और पिछला पूरा साल चूँकि कोविड में बीत गया इसलिए देरी हो गई, पर अब एक सही ढंग से सही व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जबकि सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी, माननीय नगर प्रमुख जी सब हमारे साथ हैं और बरेली के सारे विधायक, सारे सांसद, मेयर साहब के सहित हमारे साथ दिल्ली से बरेली यहाँ पर आज के इस पल में अपने आप को जोड़ने के लिए आए हैं। महिला दिवस के मौके पर बरेली एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ तो केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने महिला यात्रियों को अपने हाथ से बोर्डिंग पास दिए, तो वहीं मंत्री नंद गोपाल नंदी को महिलाओं ने मिठाई खिलाई। इसके अलावा एयरपोर्ट के डिजाइन का केक भी काटा गया। एयरपोर्ट पर इस पल के हजारों लोग गवाह बने। लोग एयरपोर्ट पर सेल्फी लेते दिखाई दिए। बरेली दिल्ली हवाई सफर को लेकर एयरपोर्ट पर जबरदस्त तैयारियां की गई थी। एयरपोर्ट को इस मौके पर फूलों से सजाया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खास आयोजन भी किया गया। बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों में भी खासा उत्साह नजर आया। बरेली से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सफर करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल ने कहा कि इससे बरेली विकास की रफ्तार पकड़ेगा। बहुत ही अच्छी हमारी शुरुआत है जो हमारे भारत सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय संतोष गंगवार जी के प्रेरणा से इस चीज़ को जो आगे बढ़ाया है, बरेली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बरेली का इससे विकास बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं, कई इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी हो गई है। इस तरह से इतने बच्चे बाहर से आते हैं पूरे कंट्री से, पूरे ईस्ट से लेके साउथ का हमारे पास, स्पेशली रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में बच्चे आते हैं। त्रिपुरा और मेघालय से लेके और महाराष्ट्र, साउथ, चेन्नई तक से आते हैं। उनके पेरेंट्स को, उनके बहन भाइयों को, उनकी फैमिली को आने को बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अब यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जिनके लिए स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से हमारे पास इंक्वायरी जाएगी। आप हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक स्पेशली कुछ काम कराइए, हम लोग आने को तैयार है। एयरपोर्ट शुरू होते हम आ जाएंगे। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बरेली फ्लाइट से आई हूँ और मेरा आना जाना लगा रहता है बिजनेस के द्वारा। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि बरेली में फ्लाइट आ रही है और मुंबई की दिल्ली मेरा ऑफिस है, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व महसूस हो रहा है कि फ्लाइट बरेली में पहली बार है और मैं उसकी फ्लाइट की पैसेंजर बनी। आज इतनी अपने आप
को इस ऐतिहासिक पल का वर्णन करना मेरे लिए बहुत बहुत असंभव हो रहा है। लेकिन अपने आदरणीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी, जो कि हमारे श्रम मंत्रालय से हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरी अपनी महिलाओं की ओर से, बरेली की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो ये ऐतिहासिक पल आज दिया है कि बरेली से ये फ्लाइट शुरू हो रही है। हम लोगों के लिए एक, मैं बता नहीं सकती कि आप लोगों की वजह से, सब मीडिया की वजह से हम लोग कितने हाईलाइटेड हुए हैं। बरेली विद्युत निरीक्षण भवन में महिला दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उप श्रमायुक्त अनुपमा गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संगठन की कार्यकर्त्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजेंद्र प्रसाद खिलड़ियाल ने कहा कि जिस घर में बेटियां होती हैं, वह संपन्नता अपने आप ही बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं और विश्व में आज पूरे के पूरा ये दर्शन भी बन चुका है कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो समाज स्वतः ही सशक्त होगा। इस विषय को लेकर के आज हम लोगों ने एक संगोष्ठी यहाँ पर रखी और हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमती गौतम जी, जो हमारी लेबर कमिश्नर हैं, यहाँ पर आज हमारे बीच में विराजमान हैं। श्रीमती टमटा जी आज विराजमान हैं, हमारी एएलसी हैं श्रम विभाग में, और सभी हमारे उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ की तमाम कार्यकर्ती यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं और महिलाओं के बीच में कम से कम ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं का सम्मान है तो स्वतः ही पुरुषों का और पूरे समाज का सम्मान है। जो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, स्वतः ही उनका सम्मान स्वयं से बढ़ता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पुत्री जिस घर में भी होती हैं, उस घर की संपन्नता स्वतः ही बनती है, लक्ष्मी का स्वरूप है और मातृशक्ति है। बरेली के खुर्रम गौटिया प्राथमिक स्कूल में महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लिए अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा क्षेत्र की महिलाओं को स्कूल के आसपास साफ सफाई रखने समेत बच्चों को समय से स्कूल भेजने और बालिकाओं की पढ़ाई पर जोर देने का संदेश दिया गया। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जा रहा है, कुछ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं और गार्जियंस को बुलाकर यहाँ पर जो बाहर गंदगी है या बच्चों के होमवर्क के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो पेरेंट्स से हम फीडबैक पूरा चाह रहे हैं कि पेरेंट फीडबैक दें, अपना जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे उन्हें दूर किया जाए। आज असल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ महिलाओं को सम्मान भी कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इस एरिया में, और बच्चे, कुछ लड़कियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं, रेगुलर आती हैं, उन लोगों को हम सम्मानित किया जा रहा है यहाँ से। और एक हमारी आशा वर्कर हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया है, वो भी इस एरिया में काम करती हैं। और कुछ लड़कियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ाई अच्छा कर रही हैं, उन सभी को हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसमें सभी को एक शपथ भी दिलाई जाएगी जिसमें बेटी की शिक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए उन्हें बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बरेली में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन जुनैद हुसैन ने की। इस दौरान 25 से ज्यादा महिलाओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव असलम चौधरी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी इस्लाम बब्बू ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकारों ने हमेशा महिलाओं की उपेक्षा की है। प्रदेश में इस वक्त महिलाओं के साथ अपराध अपने चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इस अवसर पर हम लोग ज़िले की 25 से ज़्यादा सम्मानित महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के हाईकमान के आदेश पर ये कार्यक्रम किया गया है और हमें बेहद हर्ष और खुशी है कि आज हमारे पार्टी की तरफ से जो आया फरमान के ज़रिए हमें आज महिलाओं को सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।